नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो है याज्ञवल्क्य स्मृति। तो उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये जो स्मृति है ये याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा लिखी है। ये उसमें अपनी विचारधारा इन्होंने प्रकट की है। और देखिए, याज्ञवल्क्य जो स्मृति है इसके कुल 3 भाग हैं। 3 हम इसके अध्याय कह सकते हैं। तो देखिए, पहला जो भाग होता है वो है आचाराध्याय। दूसरा जो अध्याय है वो है व्यवहाराध्याय। और इसका जो तीसरा अध्याय है वो है प्रायश्चिताध्याय। याज्ञवल्क्य स्मृति 3 अध्यायों में विभाजित है। पहला है आचाराध्याय, दूसरा है व्यवहाराध्याय और तीसरा है प्रायश्चिताध्याय। आचाराध्याय जो है इसमें कुल 13 प्रकरण हैं। कुल कितने प्रकरण हैं? 13 प्रकरण हैं। व्यवहाराध्याय जो है इसमें कुल 25 प्रकरण हैं और जो प्रायश्चिताध्याय है उसमें कुल 6 प्रकरण हैं। तो इस प्रकार से 3 अध्याय में विभाजित है और प्रत्येक अध्याय अलग अलग प्रकरणों में विभाजित है। याज्ञवल्क्य स्मृति का जो बीए पार्ट 3 में हमारा जो प्रकरण दिया गया है वो व्यवहाराध्याय में से केवल मात्र दाय विभाग प्रकरण ही दिया गया है। दाय विभाग प्रकरण। तो इसी प्रकरण के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। दाय विभाग, दाय का जो मतलब होता है वो होता है संपत्ति, अर्थात धन जिसको हम कहते हैं। धन या संपत्ति का विभाजन किस प्रकार से किया जाना चाहिए और उस संपत्ति का, उस धन का अधिकारी कौन कौन होता है, तो इसी के ऊपर इसमें वर्णन किया गया है। ये पूरा जो प्रकरण है दाय विभाग प्रकरण, ये हमारे बीए पार्ट 3 के पेपर में शामिल किया गया है। तो देखिए, इसको हम प्रारंभ करते हैं कि याज्ञवल्क्य स्मृति में इस दाय विभाग के संबंध में क्या क्या और किस प्रकार से कहा गया है। तो देखिए, सबसे पहला जो श्लोक आता है वो है विभागम चेत पिता कुर्यात इच्छया विभजेत सुतान ज्येष्ठम व श्रेष्ठ भागेन सर्वे व स्युः समांसिनः। तो ये जो पद्य दिया गया है इसमें संपत्ति का विभाजन किस प्रकार से किया जाना चाहिए उसी के ऊपर वर्णन किया गया है। तो देखिए, इसमें कहते हैं चेत, चेत का अर्थ होता है यदि। पिता विभागम कुर्यात, यदि पिता विभाग करता है अर्थात अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है या उसका विभाजन करता है, तदा तब इच्छया सुतान विभजेत, तो अपनी इच्छा से उसका विभाजन करे। यदि कोई पिता अपनी संपत्ति का विभाजन करता है तो वह अपनी इच्छा से उस संपत्ति का विभाजन करे। ज्येष्ठम श्रेष्ठ भागेन, जो ज्येष्ठ होता है अर्थात जो बड़ा होता है उसको श्रेष्ठ भाग दे, और जो मध्यम होता है उसको मध्य भाग दे, और जो छोटा होता है उसको छोटा भाग दे। वा अथवा सर्वे समांसिनः स्युः, और या फिर क्या करे कि सभी को समान समान अर्थात बराबर बराबर भाग उसका देना चाहिए, अर्थात तो अपनी संपत्ति का बराबर बराबर विभाजन करना चाहिए। तो इसमें बताया है कि यदि कोई पिता अपनी संपत्ति का विभाजन करता है तो वह अपने पुत्रों में बराबर बराबर भाग से विभाजन करे, और वह अपनी इच्छा से भी कर सकता है, क्योंकि वह ज्येष्ठ पुत्र होता है उसको बड़ा भाग दे सकता है, जो मध्यम होता है उसको मध्य भाग दे सकता है, और जो छोटा होता है उसको छोटा भाग दे सकता है, या फिर वह अपने सभी पुत्रों में समान रूप से उस संपत्ति का विभाजन करे। तो इस पहले पद्य में संपत्ति का विभाजन किस प्रकार से किया जाना चाहिए उसके संदर्भ में बताया है। अगला जो हमारा पद्य आता है वो देखिए, यदि कुर्यात समानसान पत्न्यः कार्याः समांसिका न दत्तम स्त्रीधनम यांसाम भर्त्रा
वा स्वसुरेण वा। अब यहाँ पर बताया है कि जब कोई व्यक्ति या कोई पिता अपनी संपत्ति का पुत्रों में समान रूप से विभाजन करता है तो किन परिस्थितियों में उनकी जो पत्नियां होती है उनको भी समान रूप से विभाजन संपत्ति का देना चाहिए, उनके संपत्ति का विभाजन करना चाहिए। तो किन परिस्थितियों में अर्थात किन पुत्र वधुओं को वह समान रूप से संपत्ति देवे, उसके संदर्भ में ही इस पद्य में बताया गया है। तो देखिए कहते हैं यदि समानंसान कुर्यात, यदि कोई पिता अपने पुत्रों में संपत्ति का विभाजन समान रूप से करता है, तदा तब पत्न्यः अर्थात उनकी पत्नियों में, अर्थात उन पुत्रों की पत्नियों में या हम कहें पुत्र वधुओं में, समांसिका कार्या, तो समान रूप से संपत्ति का विभाजन करना चाहिए। यांसा अर्थात जिसको, उन पुत्र वधुओं को ही समान रूप से विभाजन करना चाहिए संपत्ति का जिनको भर्त्रा, भर्त्रा का मतलब होता है पति, भर्त्रा अर्थात पति के द्वारा, वा अथवा स्वसुरेण वा अर्थात स्वसुर के द्वारा, स्त्री धर्म न दत्तम या फिर उसे स्त्री धन प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसी उन पुत्र वधुओं को भी वह पिता पुत्रों के समान ही अपनी संपत्ति में बराबर भाग उनको देना चाहिए। जिन पुत्र वधुओं को अपने पति के द्वारा कोई धन प्राप्त नहीं हुआ हो, अपने ससुर के द्वारा कोई धन प्राप्त नहीं हुआ हो या फिर उसको किसी भी प्रकार का स्त्री धन प्राप्त नहीं हुआ हो, तो ऐसी उन पुत्र वधुओं को भी पुत्रों के समान ही अपनी संपत्ति में से समान विभाग देना चाहिए। तो इसी को लेकर के इस पद्य में बताया गया है। अगला जो हमारा पद्य आता है तीसरा, उसको देखिए। कहते हैं कि सक्तस्या निहमानस्य किंचिद दत्वा पृथक क्रिया न्यूनाधिक विभक्ता नाम धर्मयः पितृकृतः स्मृतः। तो यहाँ पर बताया है यदि कोई पुत्र समर्थ है अर्थात धन का अर्जन करने में समर्थ है और वह यदि धन को प्राप्त नहीं करना चाहता अर्थात वह पिता की संपत्ति को प्राप्त नहीं करना चाहता, तो पिता का ये धर्म होता है कि वह उस पुत्र को भी कुछ भाग दे करके ही उस संपत्ति का विभाग करना चाहिए। तो इसी के संदर्भ में इसमें बताया है। तो देखिए कहते हैं सक्तस्या निहमानस्य अर्थात जो धन का अर्जन करने में समर्थ है और जो धन को प्राप्त नहीं करना चाहता अपनी पिता की संपत्ति में से, किंचित दत्वा पृथक क्रिया, तो उसे कुछ भाग देकर के संपत्ति का विभाजन करना चाहिए। पितृकृतः न्यूनाधिक विभक्ता नाम धर्मयः स्मृतः है कि पिता के द्वारा न्यूनाधिक थोड़ा या अधिक जो भी विभाजन किया जाता है वह धर्म शास्त्र के अनुसार है तो वह अपरिवर्तनीय होता है। यदि क्योंकि देखिए पिता की संपत्ति का अधिकारी उसकी संतान अर्थात उसके पुत्र आदि होते हैं, तो वह उस पिता का धर्म होता है कि वह अपनी संपत्ति का विभाजन अपने संतान में वह करे। तो यदि कोई उनमें से एक संतान या एक पुत्र धन का अर्जन करने में या धन को कमाने में समर्थ है और यदि वह अपने पिता की संपत्ति में से भाग को नहीं चाहता है, तो पिता का धर्म ये होता है कि वह उसे भी कुछ न कुछ भाग दे करके उस संपत्ति का विभाजन करे, क्योंकि यह धर्म शास्त्र के अनुसार उचित कहा गया है, तो यह अपरिवर्तनीय होता है। तो भले ही वह धन कमाता है लेकिन उसको थोड़ा भाग उस संपत्ति में से अवश्य रूप से देना चाहिए। इस प्रकार की बात को याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है। अगला जो हमारा चौथा जो पद्य आता है उसको देखिए कि विभजेर सुतः पित्रोर्ध्वं रिक्थम ऋणम समम मातुर्दुहितरः शेषम ऋणात् ताभ्यः ऋते अन्वयः है। अब यहाँ पर इस पद्य में बताया है कि यदि माता पिता की मृत्यु हो जाए, उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी जो संपत्ति होती है और उनके द्वारा लिए गए जो ऋण होते हैं उनका
किस प्रकार से विभाजन करना चाहिए कि पुत्र उन धन को और उन ऋण को किस प्रकार से आपस में बांटे। तो इसी के संदर्भ में इसमें बताया है। तो देखिए कहते हैं पितृर्ध्वम अर्थात माता और पिता की मृत्यु हो जाने पर या मृत्यु के पश्चात, रिक्थम अर्थात उनकी जो संपत्ति होती है, उनका जो धन होता है, ऋणम और उनके द्वारा लिए गए जो ऋण होते हैं, सुताः समम विभजयरन तो जो पुत्र होते हैं, सुता अर्थात पुत्र, उनके जो पुत्र होते हैं उनके द्वारा समम अर्थात समान रूप से विभजेरन विभाजन कर लेना चाहिए। यदि माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जितनी भी संपत्ति होती है, उनका जो धन होता है और उनका जो किसी के ऊपर ऋण होता है, तो उन दोनों को, धन को और उनके द्वारा लिए गए ऋण को, दोनों को ही उनके पुत्रों को समान रूप से विभाजन कर लेना चाहिए। मातुः ऋणात् शेषम दुहित्र है, और माता का ऋण चुकाने के पश्चात जो बचा हुआ धन होता है, उस धन को दुहितरः अर्थात जो पुत्रियां होती हैं उसे वह समान रूप से बांट ले, अर्थात उसका विभाजन कर ले। माता का जितना भी ऋण होता है उसको चुकाने के पश्चात जो धन बचता है माता का, उस माता के धन का जो अधिकारी होता है वह उनकी पुत्रियां होती हैं। तो वह उस धन को वह पुत्रियां समान रूप से उनका विभाजन कर लेवें। ताभ्य ऋते अन्वय है। ताभ्य ऋते अर्थात उनके न होने पर, उनके न होने से तात्पर्य है उन पुत्रियों का न होने पर, अगर किसी के पुत्रियां नहीं हैं तो फिर क्या करे, अन्वय है, तो अर्थात वह पुत्र उनका विभाजन कर लेवे। तो माता का ऋण चुकाने के पश्चात जो धन बचता है उसका जो अधिकारी होता है वह पुत्रियां होती हैं, और यदि किसी के पुत्री नहीं होती है तो उस धन का जो बंटवारा है, जो उसका विभाजन है, वह पुत्र समान रूप से कर लेवे। क्योंकि माता की संपत्ति का अधिकारी जो है वो कन्या अर्थात पुत्री को ही बताया गया है। तो इस प्रकार से इस चौथे पद्य में माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनका जो धन होता है, उनके द्वारा लिए गए जो ऋण होते हैं, उनका अधिकारी या उनको समान रूप से विभाजन पुत्रों को कर लेना चाहिए, इसी के बारे में इसमें बताया है। अगला पद्य देखिए पांचवा, पितृद्रव्या अविरोधेन यत अन्यत स्वयं अर्जितम मित्रमौद्वाहिकम चैव दायादानम न तद भवेत। अब इसमें बताया है कि किस प्रकार की संपत्ति का भाइयों में विभाजन नहीं करना चाहिए, कि भाई उस संपत्ति का अधिकारी नहीं होता है। कैसी कैसी परिस्थितियों में भाई जो होता है वो संपत्ति का अधिकारी नहीं होता है, उसी के संदर्भ में इसमें बताया है। तो यहाँ याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा गया है कि पितृद्रव्या विरोधेन अर्थात पिता अर्थात माता और पिता का जो द्रव्य का तात्पर्य यहाँ धन से है, कि माता और पिता के धन का अविरोधेन अर्थात बिना विरोध से प्राप्त हुआ धन, अगर माता पिता ने किसी को अपनी इच्छा से कुछ धन दिया है तो उसमें भाइयों का कोई भी हिस्सा नहीं होता है, जिसमें अविरोधेन कहा है कि बिना विरोध के माता और पिता से प्राप्त हुए धन में। फिर कहते हैं यत अन्यत स्वयं अर्जितम, और अन्य किसी स्थान से स्वयं ने अगर किसी धन को प्राप्त किया है, स्वयं अर्जितम स्वयं ने धन का अर्जन किया हो, मैत्रम और मित्र के द्वारा प्राप्त हुए धन में, और औद्वाहिकम चैव और विवाह के समय मिले हुए या प्राप्त हुए धन में, तत्दायादानम न भवे, तो भाइयों का उसमें कोई भी भाग नहीं होता है। यदि माता पिता अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी विरोध के अगर किसी पुत्र को, किसी संतान को धन देते हैं, उस धन पर फिर कहते हैं या उस व्यक्ति ने या उस पुत्र ने किसी अन्य स्थान से स्वयं ने अगर किसी धन को प्राप्त किया है, उस धन में, मैत्रम अर्थात उसके मित्र के द्वारा प्राप्त हुए धन में, औद्वाहिकम और विवाह के समय प्राप्त हुए धन में भाइयों का भाग नहीं होता है, या वो भाई उस धन का अधिकारी नहीं होता है। दाया दानम अर्थात
जो भाई आदि होते हैं उनको वह विभाग नहीं देना चाहिए, वो अधिकारी नहीं होते हैं। अगला श्लोक देखिए, छठा जो श्लोक है इसी क्रम में दिया गया है कि क्रमात् अभ्यागतम द्रव्यम हृतम अपि उद्धरेतु यह दायादेभ्यो न तत्तद्ध्यात् विद्या लब्धमेव च। वो कहते हैं कि कर्माद अभ्यागतम, कि क्रम से आया हुआ, क्रम से मतलब है कि पितृ जो वंशानुक्रम जो धन प्राप्त हुआ है, जो पितृ परंपरा से प्राप्त हुआ जो धन है वह, तो क्रमाद अभ्यागतम द्रव्यम, जो पितृ परंपरा से जो प्राप्त होने वाला धन है, यह हृतम अपि उद्धरेत, और यदि उस धन का किसी ने हरण कर लिया है तो उद्धरेत, तो उसको छुड़ाने वाला ही उसका अधिकारी होता है। मान लीजिए कि किसी पिता की संपत्ति को किसी ने चुरा लिया है और उस पिता के 3 संतान हैं, तो यदि उस हरण किए हुए धन को किसी भी एक पुत्र ने यदि छुड़ाया है या प्राप्त किया है, तो उस संपत्ति का अधिकारी केवल वही पुत्र होता है, वही संतान होता है। उस धन पर अन्य किसी का भी कोई अधिकार नहीं होता है। तो कहते हैं कि पिता के क्रम से आया हुआ धन, और यदि उस धन को किसी ने हरण कर लिया है तो उस धन का अधिकारी उस धन को छुड़ाने वाला ही होता है। अर्थात उनकी संतान में से जो उस धन को छुड़ाएगा, प्राप्त करेगा, तो वही उसका अधिकारी होता है, अन्य नहीं होता। फिर कहते हैं तद विद्या लब्धमेव च, और यदि उसने अर्थात उन संतान में से किसी ने अपनी विद्या के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा अगर धन को प्राप्त किया है तो दाय देभ्यम न दध्यात्, तो उसमें भी उन भाइयों का अधिकार नहीं होता है। अगर किसने अपनी विद्या के बल से धन को प्राप्त किया है तो उस धन पर भी भाइयों का अधिकार नहीं होता है। तो इस प्रकार ये जो 5वां और 6ठा जो पद्य है उसमें बताया है कि भाई किस प्रकार की संपत्ति का अधिकारी नहीं होता है। तो इसमें कहा है कि पिता ने अगर या माता पिता ने बिना किसी विरोध के धन दिया हो, उसने स्वयं ने अर्जित किया हो, मित्र के द्वारा प्राप्त धन हो, या विवाह से प्राप्त धन हो, या फिर पितृ परंपरा से आया हुआ धन जिसको किसी ने चुरा लिया हो, तो उसको छुड़ाने वाला ही उसका अधिकारी होता है। और या फिर उस व्यक्ति ने अपनी विद्या के बल से धन को अर्जन किया है तो उसका भी अधिकारी भाई नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने कुल 6 पद्यों के ऊपर चर्चा की कि कौन किस प्रकार से धन का विभाजन करता है और कौन उसका अधिकारी होता है। आगे के जो पद्य हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।